मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। कहने को जमाना नया है, सोच नहीं है, लेकिन काला जादू और तंत्र मंत्र करने वालों की संख्या और इन्हें मानने वालों की संख्या आज शायद पहले से कहीं ज्यादा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले इन चीजों के खिलाफ कानून नहीं हुआ करते थे, आज है। इसलिए लोग ये सब खुलेआम न करके बेहद खुफिया तरीके से करते हैं। कौन था ये आदमी जो इस तांत्रिक के पास फंसा हुआ था, और क्यों ये तांत्रिक इस आदमी की मिन्नतों को अनसुना करके लगातार अपने मंत्र जपे जा रहा था? जानने के लिए देखते हैं पिछले कुछ समय की घटनाएं। तुम कितनी खूबसूरत हो जानवी, तुम्हारे साथ टाइम का पता ही नहीं चला। सच्ची, तुम भी बस करो। यह एक सनसनीखेज खबर है जिसको हम काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं। आखिर इन लड़कियों के किडनैप करता कौन है, कहाँ ले जाता है, क्या करता है? ना कोई सुराग, ना कोई फिरौती के लिए फोन कॉल आते हैं। जिस रहस्यमय तरीके से सारी लड़कियां गायब हो रही हैं, उतना ही रहस्यमय है इनको ले जाने वाला। गौर से देखिए इस लड़की की तस्वीर को, जिसके गायब होने की सूचना आज हमें प्राप्त हुई है। अगर जिसके बारे में कोई सूचना हो, कोई खबर हो, कोई जानकारी हो, तो हमें इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है। बंद करो ये टीवी। संजी, अरे संजी रुको, तुम्हारा फोन बज रहा है, देखो। अरे छोड़ो ना फोन, तुम यहाँ आओ मेरे पास। संजी, ये नम्रता कौन है? तुम्हें बार बार फोन क्यों कर रही है? अरे बाबा, ये मेरी क्लाइंट है। तुम तो ऐसे शक कर रही हो जैसे हर वो लड़की जिससे मेरा कांटेक्ट है तो मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन ये तुम्हें बार बार फोन क्यों कर रही है? मैं पूछती हूँ उससे। जानवी, प्लीज ग्रो अप। बच्चों जैसी बातें मत करो यार। अरे ये एक इनसिक्योर क्लाइंट है, फिर कोई गलत शेयर खरीदा होगा इसलिए पागलों की तरह फोन कर रही है। मेरा काम उतना ग्लैमरस नहीं है जितना तुम समझती हो, समझी? मैं सब समझती हूँ, तुम मुझे मत समझो। लेकिन एक बात तुम समझ लो, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश भी की तो मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम नहीं जानते। जानती, मैं जानता हूँ बाबा, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। इसलिए भरोसा रखो और बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। अरे यार अब तो मान जाओ। आओ आओ। बाय संजीव। बाय जानू। हेलो। हाय नम्रता, आई एम सो सॉरी बेबी। मैं बहुत बिजी था और मेरा फोन साइलेंट पे था, इसलिए पता ही नहीं चला कि तुम्हारा फोन बज रहा है। लिसन, तुम सच तो बोल रहे हो ना? या तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई और भी लड़की है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी लाइफ में तुम्हारी जैसी लड़की आई, उससे ज्यादा मेरे लिए और कुछ भी नहीं। तो ऑटोमेटिकली किसी और लड़की के लिए जगह हो ही नहीं सकती। मेरा काम उतना ग्लैमरस नहीं है जितना तुम सोचती हो, समझी? अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे ना कि किसी हॉलिडे पे जाना है, चाहे काम, मीटिंग्स या शेयर्स, और किसी भी टाइप का डिस्टरबेंस ना हो। तो तैयार हो जाओ, हम बहुत जल्द अपने एक हॉलिडे पे जाने वाले हैं। हॉलिडे पे? कहाँ? I mean, जगह का कोई नाम तो होगा ना? जगह? अरे यार कुछ तो सरप्राइज देने दो। बस इतना समझ लो कि एक ऐसी जगह जहां मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होगा, सिर्फ मैं और तुम। अब तो खुश होना? बहुत खुश। ओके चलो बाय। सी यू।
नम्रता और संजीव की बातों से यह तो साफ जाहिर था कि उनका रिश्ता एक लंबे अरसे से चल रहा था। लेकिन संजीव का यूं फोन ना उठाना नम्रता के दिल में शक जरूर पैदा करता था। लेकिन वो इस कदर संजीव के प्यार की गिरफ्त में थी कि उसके सामने उसके दिल के ये शक कब खुद ब खुद दूर हो जाते उसे खुद ही पता नहीं चलता था। लेकिन अपने शक को नजरअंदाज करके नम्रता कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे रही थी, इसका अंदाजा उसे अभी नहीं था। बेबी बस थोड़ी देर और, बस पहुंचने वाले हैं। लीजिए मैडम, पहुंच गए अपनी मंजिल पे। मंजिल? पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऐसा तुम्हें लग रहा है। चलो तो सही, चलो। Oh my God, कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, पर इतना सुनसान क्यों है? तुम्हें सच में लगता है संजीव कि हमारे अलावा यहाँ पे और कोई नहीं है? फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है, और ऐसा ही रहे, ऐसी आशा करता हूँ। पर संजीव मुझे बहुत डर लग रहा है। नम्रता, तुम बेकार में डर रही हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर क्या प्रॉब्लम है? मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हें? पूरा भरोसा है। अब चलो चलो। फोन क्यों नहीं लग रहा? कहीं संजीव किसी संजीव, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, तुम चेक करो, शायद तुम्हारे फोन में आ रहा हो। तुम भी कमाल करती हो यार, जंगल के बीचों बीच नेटवर्क मिलता है क्या? आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना कि मैं जंगल में तो रहती नहीं, रहती होती तो मुझे पता होता, पर मोबाइल कंपनी वाले तो हमेशा यही कहते हैं कि जहाँ जाओगी वहाँ नेटवर्क मिलेगा। वो सारे वादे झूठे होते हैं। अच्छा, और उन लोगों का क्या, जो लोग प्यार में झूठे वादे करते हैं? अब ऐसे लोगों को हम तो नहीं जानते। क्या तुम जानती हो ऐसे किसी इंसान को? नहीं, मैं तो ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती, पर हाँ डरती हूँ। मैं तो वैसा नहीं। अगर तुम अपना सारा ध्यान उस पर लगाओगी तो तुम्हारा ये डर अपने आप भाग जाएगा और भरोसा करना सीख जाओगी। अच्छा, तुम ना बातें बहुत अच्छी करते हो। Looking good. थैंक यू। डांस करोगी? डांस? यहाँ? Yes. Why not? तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मस्के लगाना ना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। आई नो ये सच नहीं है। मेरे लिए तो यही सच है। इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? खुद से भी ज्यादा। अच्छा, then prove it. मैं अभी आता हूं। अभी? मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाओगे? डार्लिंग, मैं बस यही हूं। तुम बस अपनी आंखें बंद करो। मैं यूं क्या यूं आ गया? हाँ? ओके, चलो। आई लव यू। लव यू टू। मेरी बेटी नम्रता
2 हफ्ते से गायब है। कह के गई थी कि एक बिजनेस ट्रिप के लिए जा रही है, लेकिन उसके निकलने के 1 दिन बाद से उसका फोन नहीं लग रहा है सर। गायकवाड़, वो मिसिंग लड़कियों की फाइल ला। हो सर। आपकी लड़की 2 हफ्तों से गायब है और अभी तक आपने पुलिस कंप्लेंट फाइल क्यों नहीं की? क्या उम्र है उसकी? 24 साल सर। कोई फोटोग्राफ लाए हैं उसकी? जी सर। दिखाइए। ठीक है, अभी आप घर जाइए। जैसे कुछ भी पता चलता है मैं आपको फोन करता हूं। जाइए। हाँ, गायकवाड़, जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं उन सबकी उम्र 20 से 27 साल के बीच की है। तो एक काम करो, ये नम्रता के फोन की लास्ट लोकेशन ट्रेस करवा और उसके कॉल रिकॉर्ड्स में निकलवा। समझा? माला पटकर इंफॉर्मेशन पाहिजे, समझला का? हो साहब। नम्रता अचानक रातों रात गायब हो गई थी। उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। नम्रता के घर वाले बेहद परेशान थे, लेकिन पुलिस समझ नहीं पा रही थी आखिर नम्रता को कोई गायब क्यों करेगा। और गायब होने से पहले नम्रता संजीव के साथ थी, तो जाहिर है पहला शक संजीव पर जा रहा था। तुम? पहचानने के लिए थैंक यू। तुम भी कमाल करती हो चांदी। मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचानूंगा? क्योंकि तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो। संजीव, इतने दिन हो गए ना तुमने फोन किया ना मेरा फोन उठाया। तुम्हारा फोन भी आउट ऑफ नेटवर्क था। मुझे तो यही लगेगा ना कि तुम किसी और लड़की के साथ हॉलिडे मनाने चले गए हो। देखो जानवी, फिलहाल मेरे स्टॉक मार्केट के बिजनेस में बहुत टेंशन चल रहा है और तुम्हें पता होना चाहिए कि जो लड़कियां घुमाने का काम मैं तुम्हारे हिसाब से करता हूँ, उसके अलावा भी बहुत काम है मेरे पास। और एक ही बात को समझा समझा के थक गया हूँ। एक तो काम का टेंशन, ऊपर से तुम। डिफिकल्ट हो गई मेरी लाइफ। मुझे माफ कर दो संजीव, मैं थोड़ी पॉसेसिव हो गई थी और थोड़ी सेल्फिश भी। मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं जानवी, तुम पॉसेसिव नहीं हो, तुम इतनी ऑब्सेस्ड हो गई हो कि तुम खुद तो पागल हो और मुझे भी पागल करके रखा है। आई एम रियली सॉरी संजीव, आगे से मैं तुम पे कभी शक नहीं करूंगी, तुम पे हमेशा भरोसा करूंगी। आई एम रियली सॉरी। हेलो हेलो, मैं खोपोली पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर गायकवाड़ बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात संजीव मेहरा जी से हो सकती है? जी, मैं संजीव बोल रहा हूँ। आपको पुलिस स्टेशन आना होगा अभी। क्यों? नम्रता जी को जानते हैं आप? जी हाँ। वो पिछले 2 हफ्तों से लापता हैं। क्या? इसीलिए आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। जी, मैं अभी आता हूँ। किसका फोन था? पुलिस स्टेशन से फोन था। नम्रता के केस के सिलसिले में वो मुझसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। नम्रता का केस? हाँ, नम्रता 2 हफ्तों से लापता है। संजीव, ये वही लड़की है ना जो तुम्हें बार बार फोन करके तंग करती थी? हाँ। चलो अच्छा ही हुआ, अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगी। तुम पागल हो गई हो जानवी। मुझे तो लगता है कि तुम ही ने उसका खून किया है। संजीव, मुझे तो लगता है कि तुमने उसका खून किया है। आखिर वो तुम्हें फोन करके परेशान करती थी ना। संजीव, जोक था, एक बार हंस तो दो, स्माइल ना। नहीं जानवी, अभी नहीं। अच्छा ठीक है। तुम्हें पुलिस स्टेशन कब जाना है? अभी। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, चलो। तुम संजीव हो? जी सर। और ये कौन है तुम्हारे साथ? सर, ये मेरी फियांसे जानवी है। फियांसे? तो नम्रता के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? सर, नम्रता मेरी एक क्लाइंट है और वो एक बहुत इनसिक्योर क्लाइंट है, इसलिए मैं उसे थोड़ी ज़्यादा एडवाइस दे दिया करता हूँ। बार बार गलत शेयर्स में इन्वेस्ट करके आ जाती थी और उसके फ़ोन आने बंद नहीं होते थे जब तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व ना करो।
संजीव, ये नम्रता के फोन रिकॉर्ड्स हैं, चेक करो। मैं ये समझ सकता हूँ कि वो शायद तुम्हारी क्लाइंट ही है। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि वो बहुत इनसिक्योर है और बार बार गलत जगह इन्वेस्ट करती है वगैरह वगैरह। पर जिस टाइम पे और जितने टाइम के लिए तुम दोनों के बीच में बातचीत हुई, उससे ऐसा लगता नहीं कि वो सिर्फ एक क्लाइंट ही थी। एक्चुअली सर, आप सही कह रहे हैं। वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी, लेकिन मैं हमेशा उसे एक क्लाइंट की तरह ही समझता था। वो बार बार मुझे फोन किया करती थी और मैं हमेशा उसे समझाता। लेकिन नम्रता बहुत जिद्दी लड़की है सर। मैंने उसे कई बार कहा कि जानवी मेरी मंगेतर है और मैं उससे ही प्यार करता हूं, पर वो है कि खैर, जिन्होंने मुझे कॉल किया उन्होंने कहा कि नम्रता 2 हफ्ते से लापता है। कहां से हुई वो लापता? हाँ, वो लापता है और पिछले कुछ महीनों से काफ़ी लड़कियां ऐसे ही गायब हुई है। ना तो किसी ने कुछ देखा और ना ही हमारे हाथ कोई सबूत लगा। इसलिए हम जितना हो सके उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। नम्रता के बारे में जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। तो क्या अब हम लोग जा सकते हैं? हाँ, अभी तो तुम जा सकते हो, पर अगर फ्यूचर में मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो आई होप कि तुम कोऑपरेट करोगे। ऑफ कोर्स सर। यू कैन गो नाउ। थैंक यू। गायकवाड़, ये संजीव जो भी बोला मुझे सच लगा, पर तू उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाल। समझ लगा? हो सर। जानवी, तुमने तो मुझे डरा दिया था। संजीव, मैं क्यों तुम्हें डराने लगी? तुम हो ना बहुत स्ट्रेस्ड आउट। इतना स्ट्रेस मत लो प्लीज। संजीव, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि नम्रता तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी? देखो जानवी, मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम नहीं है। मेरा स्टॉक मार्केट का काम बहुत ही बुरा चल रहा है। ऊपर से नम्रता, अगर मैं तुम्हें उसके बारे में बता देता तो तुम अपने शक को ना जाने कहां से कहां ले जाती। पता नहीं कितने सवाल पूछने लगती, पुलिस की तरह पीछे पड़ जाती। वैसे ही लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ संजीव, और हम दोनों के बीच कोई और आ जाए ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तक हुए खुलासे से इतना तो साफ था कि संजीव कुछ ना कुछ छिपा रहा था। गायब होने से पहले नम्रता उसके साथ थी। जानवी संजीव की मंगेतर थी। तो क्या संजीव नम्रता के साथ प्यार का नाटक कर रहा था? और अगर वो नम्रता को वाकई चाहता था तो क्या वो जानवी को धोखा दे रहा था? ऐसी सूरत में यह शक होना लाजमी था कि कहीं नम्रता के गायब होने के पीछे भी संजीव का ही तो हाथ नहीं। अरे मैं कह तो रहा हूँ ना कि मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। बहुत शाना बन रहा है अब। सेठ जी का फोन आया था, पैसा अभी का अभी वापस कर, इधर से भी, वरना याद रखना कहीं भाग नहीं पाएगा तू। अरे मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो, क्या हुआ संजीव? ये टूटने की आवाज। टूटा कुछ भी नहीं है जानते, सिवाय मेरी जिंदगी के। बहुत अजीब सा टाइम चल रहा है। फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं मैं। मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे साथ कहीं बाहर हो। तुम जहां कहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
हम दोनों के लिए थोड़ा रिलैक्सिंग भी हो जाएगा और फिर नए सिरे से हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। बैकवर्ड, इन सभी लड़कियों में एक चीज कॉमन है। क्या है साहब? ये सभी लड़कियां ठीक 1 महीने के गैप में गायब हुई हैं। जैसे नम्रता के गायब होने से ठीक 1 महीना पहले शीतल गायब हुई थी और उससे 1 महीना पहले रावी। समझ ला कहा? हो साहब। और नम्रता को गायब हुए 1 महीना होने वाला है। इसका मतलब एक और लड़की हो। बरोबर। पर संजीव का इन 8 लड़कियों के साथ में कोई रिश्ता नहीं था। उसकी मंगेतर भी यहां पर आकर गई, पर जिस तरह से वो उसे देख रही थी मुझे उसकी आंखों में काफी उलझन और बहुत सारा गुस्सा दिखाई दिया। तो क्या उसने? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इन मिसिंग लड़कियों में एक और चीज कॉमन है। इन सभी लड़कियों के मोबाइल फोन मुंबई के बाहर यानी आउटस्कर्ट्स में आउट ऑफ कवरेज हुए और फिर वो कभी नहीं मिली। और नम्रता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तू एक काम कर, जानवी और संजीव के फोन रिकॉर्ड्स लेके आ और इनके करंट लोकेशन ट्रैक कर फटाफट। हो साहब। बहुत दूर जा रहे हैं क्या हम? नहीं, बस पास में ही। इतने दिनों बाद तुम्हारे साथ जा रही हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड। जानवी, मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लग रहा है। आगे देखो। अरे बाबा, आगे तो देख रहा हूँ। बस आ गए अपनी मंजिल पर। संजीव, तुम लेफ्ट क्यों जा रहे हो? साइन बोर्ड तो राइट साइड का था। देखा मैंने। एक्चुअली इस रास्ते में साइन बोर्ड उल्टे लगे क्योंकि यहाँ कोई खास आता जाता है। ओह। संजीव, ये तो बहुत ही बढ़िया जगह है। नाइस चॉइस। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं पहले कभी यहाँ नहीं आया, लेकिन ऐसा मैंने पहले कभी फील नहीं किया इस जगह पे। कैसा? अजीब सी शांति है यहाँ, डरावना सा, वीराना सा है। अरे तुम डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम सिर्फ चलो, बहुत मजा आएगा। मैं तो ऑलरेडी एक्साइटेड हूँ। चले? हाँ, चलो। चलो। संजीव, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। यहाँ नेटवर्क नहीं मिलता जानू। जंगल के बीचों बीच कहाँ नेटवर्क मिलेगा? और इस फोन को हटाओ। इन्हीं चीजों से दूर रहने के लिए तो हम यहाँ आए। हम सिर्फ फोन से दूर रहने नहीं, बल्कि टेंशन से भी दूर रहने आए हैं। अपना चेहरा तो देखो, इतने टेंस हो कि पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, कहाँ है टेंशन? अब तो टेंशन मुझे होने लगी। कैसी लग रही हूं मैं? ठीक ठाक, कुछ खास नहीं। ठीक ठाक? अगर मैं तुम्हें ठीक ठाक, कुछ खास नहीं लग रही हूं तो मेरे साथ यहाँ क्यों आए हो? मेरे पास ऑप्शन नहीं था। अगर ऑप्शन होता तो मैं डेफिनेटली किसी और के साथ ही आता। अगर तुमने मेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आजकल तुम इतनी खूंखार क्यों हो गई हो? हमेशा मुझे मारने या धमकाने की कोशिश करती रहती हो। प्यार करना तो तुम भूल ही गई हो मुझसे।
मैं तुम्हें मार देना चाहती हूँ, मगर अपने प्यार से, ताकि तुम किसी और लड़की के बारे में सोचो भी ना। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जानवी। मैं कभी भी किसी और लड़की के बारे में ना सोचा था और ना ही सोचूंगा। अब तो नहीं मारोगी ना? बातें बहुत अच्छी करते हो तुम। ओके सर, जय हिंद। सर गायकवाड़, इस रिपोर्ट के हिसाब से संजीव का फोन भी उसी दिन, उसी जगह, उसी वक्त ट्रेस किया गया है जो हमें नम्रता की लास्ट लोकेशन मिली थी। और इस रिपोर्ट के हिसाब से वो 12 घंटे तक उसका फोन आउट ऑफ कवरेज था, जैसा नम्रता के साथ हुआ। और आज नम्रता को गायब हुए पूरे 30 दिन हो गए हैं। कुछ तो होने वाला गायकवाड़। डर गए ना? जानवी, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। बहुत डरते हो तुम। संजीव, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम मत जाओ। डोंट वरी, मैं हूं ना। मैं भी जाकर देख कर आता हूँ। तुम बस इसी टेंट में रहना, बाहर मत निकलना, ठीक है? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। जानवी, मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं बस यूं गया तो यूं आया, ठीक है? पानी, मुझे पानी चाहिए। पानी दीजिए। क्यों कर रहे हैं सब मेरे साथ? कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब वक्त देगा तुम्हें। गायकवाड़, हमें उन दोनों का लास्ट लोकेशन पता चल गया है। बैकअप को इन्फॉर्म कर दे, हम 1 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। हो साहब। संजीव, तुम कहाँ थे? पता नहीं वो आदमी कौन था, मुझे किडनैप कर लिया, यहाँ लेके आ गया। मुझे बहुत डर लग रहा है संजीव, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज। डरो मत जानो, मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये रस्सियाँ खोलो, जल्दी रस्सियाँ खोलो। जल्दी संजीव, संजीव ये तुम क्या कर रहे हो? संजीव रस्सी खोलो, पागल हो गए हो क्या? तुम कितनी खूबसूरत हो और तुम्हारा ये बदन। संजीव तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, खोलो मुझे, वो आदमी कभी भी आ जाएगा। संजीव चलो यहाँ से।
तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। नम्रता की आंखें भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन तुम्हारी जितनी नशीली नहीं। ये तुम क्या बोल रहे हो संजीव? तुम नम्रता से नफरत करती थी ना, उसे मेरी जिंदगी से हटाना चाहती थी। वो काम तो मैंने कब का पूरा कर दिया है। इससे साबित होता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। लेकिन तुम्हारी बात तो कुछ और है जानवी। इसीलिए तो तुम मेरी आखिरी शिकार हो। सच कहूं तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं मजबूर हूं, मेरे पास वक्त नहीं है, इसीलिए मुझे करना पड़ेगा। संजीव, क्या किया तुमने नम्रता के साथ? बलि चढ़ा दी मैंने उसकी। संजीव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो प्लीज। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ जानवी, पर मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी तबाह हो रही है, कर्जे में डूब चुका हूं मैं। बस तुम्हारी बलि, यानी आखिरी बलि ही मुझे मेरी जिंदगी वापस दिला सकती है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें मारने के बाद मैं किसी और को नहीं मारूंगा। It's a promise. It's a promise. संजीव, होश में आओ प्लीज, होश में आओ और चलो यहाँ से। संजीव, चलो यहाँ से। मूर्ख, तुझे इतनी अकल नहीं कि अब तू इसे छू नहीं सकता। अभी हमें कुछ मंत्र पढ़ना है, कुछ विधियां करनी है। संजीव, उठो संजीव, मुझे बहुत डर लग रहा है। महाराज, आपने मुझे बांध के क्यों रखा है? मुझे खोलिए। मुंह बंद कर तू अपना, विधियों से ध्यान भटका रहा है तू मेरा। महाराज, आपने तो कहा था कि मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, फिर आपने मुझे बांध के क्यों रखा है? मुझे खोलिए। क्योंकि तेरी भी बलि चढ़ाई जाए।
मेरी बलि क्यों चढ़ाना चाहते हैं आप? महाराज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको मेरी बलि चढ़ाकर क्या मिलेगा? क्योंकि मुझे 10 लड़कियों की नहीं 9 लड़कियों की बलि चाहिए, और 10वां तू है। क्योंकि मुझे ऐसे आदमी की बलि चाहिए जिसका उन 9 लड़कियों के साथ जिस्मानी संबंध हो, समझा? और मुंह बंद रख, नहीं तो जबान काट लूंगा। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मेरी बलि चढ़ा के तुम्हें क्या मिलेगा? सिद्धि चाहिए मुझे सिद्धि पाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मुझे सिद्धि चाहिए। मैं बाहर देख कर आता हूं कि बलि चढ़ाने का समय हुआ कि नहीं। प्लीज कोई नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे खोलो। जानवी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। जो तुमने मेरे साथ किया है ना संजी, उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन मैं तुम्हारी तरफ बेरहम नहीं हूं। तुम्हारे किए की सजा तुम्हें पुलिस देके रहेगी, देखना। नहीं जानवी, छोड़ दो मुझे। मैं इसी लायक हूं। तुम जाओ यहां से। जब तुम यहां से बाहर जाओगी तो तुम्हें 2 रास्ते मिलेंगे, एक सीधा और एक दाईं तरफ। तुम दाईं तरफ जाओ और कैसे भी करके तुम पुलिस को यहां ले आओ। इस बाबा को पकड़वाना बहुत जरूरी है, वरना ना जाने ये कितने मासूमों की जान ले लेगा। तुम जाओ जानवी, तुम जाओ। नहीं संजी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। जानवी, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ यहां से। ये तांत्रिक आता ही होगा। जाओ जानवी, तुम जाओ और जल्दी से पुलिस को लेकर जाओ। ए लड़की, रुक। अरे रुक, कहाँ जाती है? मुझे मत मारो। जिस आखिरी लड़की की बलि तुम्हें चाहिए थी वो तो भाग गई। तुम्हें मुझे मारकर क्या मिलेगा? मूर्ख है तू। तुझे क्या लगता है इन जंगलों से भागना इतना आसान होता तो हम यूं ही उसे भागने देते और हम वापस आते तो लड़की कहीं नहीं भाग पाएगी। हम उसे वापस लाएंगे और तब तक हम तेरी बलि चढ़ाएंगे। देखो प्लीज मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूं ठीक मेरे जैसे ही लड़का मैं बलि के लिए ले आऊंगा। लेकिन उस लड़के ने उन 9 लड़कियों के साथ संभोग नहीं किया होगा, इसीलिए तेरी बलि चढ़ाना आवश्यक है। रवि, क्या हुआ? संजीव का है? संजीव इस तरह उसकी बलि चढ़ा देगा, जल्दी चलिए। क्या हुआ? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, छोड़ दो मुझे। मेरी बलि मत चढ़ाओ। नहीं, मुझे मत मारो। तुम ये रुको, इसके साथ रुको। गायकवाड़ चलो।
चल बे, बहुत चालाकी तुमने पड़ी, चल। मैं स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन फिर एक दिन मुझे बहुत लॉस हो गया। मैं कर्ज में डूब गया और कर्ज बढ़ता चला गया और मैं उसे चुका नहीं पा रहा था। मुझे धमकियां आना शुरू हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मुझे ये तांत्रिक मिला। इसने मुझे कहा कि 10 लड़कियों की बलि देने पर मुझे सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा, मेरी जिंदगी वापस पहले की तरह हो जाएगी। लेकिन आखिरी लड़की नहीं, मैं था। ये सब मेरी करतूत का ही फल है। उन सब लड़कियों की मौत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। शर्म आ रही है मुझे खुद पे। अबे पढ़े लिखे बेवकूफ, शर्म तो बहुत देर से आ रही है तुझे। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, जानवी, तुम इस संजीव की जान क्यों बचाना चाहती थी जबकि इसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की? अच्छे और बुरे में यही तो फर्क होता है सर। कानून से बड़ा कोई नहीं होता। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, वो इसका फैसला जरूर करेगा। जानवी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें भी बहुत दुख पहुंचाया है। बंद कर अपना ये ड्रामा, समझा? और तू ब्रिक, जेल में अपनी सिद्धि हासिल करना, बहुत टाइम मिलेगा तुझे वहां। मूर्ख है तू। तेरी गुफा नहीं, थाना मेरा ये, समझा? जानवी, तुमने इन जैसे क्रिमिनल्स को पकड़वा कर बहुत बहादुरी का काम किया है। कीप इट अप। बैकवर्ड, बंद कर सालों को। संजीव को लगा कि बलि चढ़ाने से उस पर आई बला टल जाएगी, उसकी तकलीफें दूर हो जाएंगी, और इस ठग तांत्रिक की बातों में आकर अपने ईमान और आत्मा को बेचकर उसने एक के बाद एक 8 लड़कियों की जान ले ली। जब संजीव जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसी दकियानुसी बातों पर विश्वास करते हैं तो समाज का भविष्य डोलता नजर आता है। अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए संजीव ने गलत रास्ता इख्तियार किया, लेकिन उसे अंत तक इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसकी तकलीफों को सिवाय उसके और कोई दूर नहीं कर सकता था। खासकर ये तांत्रिक तो बिल्कुल नहीं। नम्रता सहित 8 लड़कियों की हत्या के लिए तांत्रिक को आईपीसी के सेक्शन 302 और आपराधिक षड्यंत्र के लिए सेक्शन 120B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। संजीव को इस षड्यंत्र का हिस्सा होने के लिए सेक्शन 120B, अडल्ट्री के लिए सेक्शन 497 और धोखाधड़ी के लिए सेक्शन 420 के तहत 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। आज के दौर में जहां साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, वहां ऐसे अंधविश्वासों के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और जब तक हम और आप ऐसी तर्कहीन बातों को मानते रहेंगे, तब तक इस ढोंगी तांत्रिक बाबा जैसे लोग अंधविश्वास की आड़ में जुर्म करते रहेंगे और हम और आप उनका शिकार बनते रहेंगे। हमारे देश में हर साल 1000 से भी ज्यादा लोग अंधविश्वास के नाम पर मार दिए जाते हैं। अपनी जरा सी तकलीफ से बचने के लिए संजीव ने इतना बड़ा अपराध कर डाला। सावधान हो जाएं संजीव जैसे अपराधी, क्योंकि कानून का शिकंजा कभी न कभी उनकी गर्दन पर कसेगा और उन्हें अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। इसी चेतावनी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।